विनोद का टॉयलेट तक नहीं लगा था। आप पुराना सीजन उठा के देख लीजिए। भूषण जी क्या किए, उनके आइडिया को चुरा रहे थे। आपने वादा किया था कि सड़क बनवाएंगे, सड़क नहीं बनवा पाए। सड़क बनवाने के लिए प्रहलाद विधायक ही लड़वा रहा है। भूषण जी गांव को एक नंबर बना के छोड़ेंगे। ये है कि गांव का जो मैक्सिमम आबादी है उसको लगा होगा कि ये सुरती वाला आदमी हमारा है। प्रधान जी युवा पीढ़ी के साथ चलते हैं। आप जब उतरेंगे बाजार में, मार्केट में, आप देखिएगा कितने युवा खैनी खाते हैं, कितने युवा बियर पीते हैं। तो भूषण ने स्टार्टिंग से ही चुनाव गलत मुद्दों पर लड़ा। 73 वोटों से जीता है अपना भूषण भाई। गरीब हूँ, गद्दार नहीं। हमारे हिसाब से तो विनोद जी प्रधान बनेंगे। और भूषण एक प्रगतिशील सोच के इंसान है। माधव को विधायक जी का सर्वश्रेष्ठ हाथ है। विधायक कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा आने वाले समय में प्रहलाद जितने बार प्रहलाद का वर्चस्व हो जाएगा फुलेरा में। और दूसरी बात तो हम भी विनोद के पक्ष में करेंगे। चलिए आप दोनों ने मिलकर हमारी बात से सहमत हैं। तो हिसाब से विनोद ही प्रधान बनना चाहिए। प्रधान हो जाए उनको मतलब आईएम में थोड़ा सा नीचे रहेगा, कॉलेज मिल जाएगा उनको। पंचायत सीजन 4 आ चुका है। जनता में काफी उत्साह है। जनता में उत्साह इस बात को लेकर भी है कि सीजन 5 में क्या होगा। तो इसी बात पर आज हम लोग की चर्चा है और इस वीडियो में आप लोग को एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा। हमारे साथ हैं पांडे जी और गोलू जी। नमस्कार। नमस्कार। ये दोनों लोग इस फील्ड में, वेब सीरीज के फील्ड में काफी अग्रणी भूमिका रखते हैं। तो ये लोग एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि जो सीजन 5 होगा वो क्या होगा और सीजन 4 में क्या क्या कैसे हुआ है। तो इस पर बहुत ही अच्छी चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग सीजन 4 से स्टार्ट करते हैं कि जो सीजन 4 हुआ है उसमें प्रधान जी जो चुनाव हार गए और भूषण भाई हमारे चुनाव जीत गए। तो प्रधान जी के चुनाव के हार के क्या क्या कारण रहे हैं, अगले सीजन में कौन उप प्रधान बनेगा, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं कि प्रधान जी जो चुनाव हारे हैं वो क्यों हारे हैं, क्या आपका मत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपाध्याय जी, आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया। धन्यवाद। और इस बातचीत के लिए, जैसा कि आपका प्रश्न था कि भूषण जी चुनाव क्यों जीते और प्रधान जी चुनाव क्यों हारे, तो इसके आपको हम 2-3 रीजन बताएंगे। 2-3 कारण है इसके पीछे। पहला, जो प्रधान जी थे वो उनकी जो योजनाएं थी, जैसे अगर आपने वेब सीरीज देखा होगा तो पहला उन्होंने जब वहाँ ट्रांसफार्मर जला, तो अगर किसी गांव में ट्रांसफार्मर जलता है उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि आप उसी रातों रात बनवाते। अगर कोई मिस्त्री वहाँ नहीं बना पाया तब किसी और को जाके बनवाते। आप दोनों में से अच्छा प्रधान जी का सपोर्ट करते हैं जीतने के लिए या भूषण का सपोर्ट करते हैं? हम तो न्यूट्रल हैं। क्या चाहते हैं आप बताइए। हम तो भूषण जी के साथ हैं। भूषण जी जो है बहुत अच्छा काम किए। उनके साथ जो माधव और विनोद जी थे, उनका अहम भूमिका था चुनाव जीतने के माध्यम से। अच्छा, मतलब आप इस बार भूषण का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जनता का सपोर्ट जो है प्रधान जी नायक की भूमिका है, भूषण विलेन। प्रधान जी अपने आप पे गोली चलवा के झूठे साबित हो चुके थे। विधायक जी का कहना यही है। अब तक वेब सीरीज में जैसा दिखाया है प्रधान जी गोली नहीं चलवाया है, सांसद जी ने गोली चलवाया है। लोग कहने को बहुत कहते हैं, सिद्ध नहीं हुआ है भाई। सिद्ध तो ये भी नहीं हुआ कि प्रधान जी ने गोली चलवाया। प्रधान जी आप भूषण का सपोर्ट कर रहे हैं? जी। ये प्रधान जी का सपोर्ट कर रहे हैं कि प्रधान जी को चुनाव जीतना चाहिए था। हम जो दोनों अच्छे हों तो हम सपोर्ट नहीं किसी कर नहीं रहे वैसे। अब लेकिन उपाध्याय जी भूषण का सपोर्ट करे तो प्रधान जी सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो ठीक है। प्रधान जी जो है ना सर, आपको बताएं, गांव का लाइट बिगड़ गया, बनवा पाए, कुछ काम किए, अपने घर पे सोलर लगाए थे। और भूषण जी के घर पे कुछ था, विनोद का टॉयलेट तक नहीं लगा था। आप पुराना सीजन उठा के देख लीजिए। देखिए नहीं, अब देखिए, अब या अगर यही सब वजह था तो इस वजह से प्रधान जी चुनाव हारे हैं। लेकिन प्रधान जी बिल्कुल गलत नहीं थे। अब जो भूषण जी क्या किए, उनके आइडिया को चुरा रहे थे। अब भाई चोरी नहीं करना चाहिए ना। जब सफाई वाला जब सफाई करने जा रहे थे पानी टंकी के पास, तो भूषण जी क्या कि सबसे पहले वहां पहुंच गए। जब वो नाला में पहुंचे, जब वो पहुंचे टॉयलेट साफ कराने, तो वहां पे पहुंच गए। सुनिए पहले हमारी चुनाव में तो इतना पॉलिटिक्स तो होगा ही। चुनाव में तो पॉलिटिक्स होगा, पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं। आपने वादा किया था कि सड़क बनवाएंगे, सड़क नहीं बनवा पाए। सड़क बनवाने के लिए प्रहलाद विधायक ही लड़वा रहा है प्रधान जी, और क्या चाहिए आपको बताइए। प्रहलाद को विधायकी लड़ने से का रोड बन जाएगा। जब तक भूषण जी प्रधान है, नहीं सिग्नेचर करेंगे रोड नहीं बनवा पाएंगे। विधायक कोटे से बनेगा वहाँ पे। इससे पहले भी विधायक जी के पास गए थे, प्रधान जी डंडा खा के आए हैं। तो विधायक जी जो गए थे, विधायक भूषण को सपोर्ट करे थे ना, तो विधायक चाहते थे भूषण चुनाव जीते। ठीक है, तो अगर भूषण चुनाव जीता, विधायक इसमें विधायक होता तो सड़क तो बन जाता। लेकिन भूषण चुनाव जीते, विधायक इसमें विधायक नहीं। लेकिन प्रहलाद जी जब विधायक का चुनाव लड़ेंगे और विधायक जीतेंगे। भूषण जी के साम्राज्य में अब गांव का विकास, फुलेरा गांव का विकास कंफर्म है। नहीं होगा क्या सत्यम सर, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इस बार भूषण जी गांव को
एक नंबर बना के छोड़ेंगे, एक नंबर। उस गांव में जो आएगा बोलेगा कि चलिए हम ये तो फुलेरा में ये तो आपको आने वाले सीजन में और दिख ही पहली जाएगा। बात, प्रधान जी खुद ही अनकंफर्टेबल थे। वो 25 किलो लड्डू बनवाए थे, उनको पता था कि हम हारेंगे। प्रधान जी का रोल थोड़ा सा इस सीजन में निगेटिव मैं टाइप का वैसे रहा है, हाथ करके चल रहे थे, निराश टाइप के दिख रहे थे शुरू से। प्रधान जी निराश निगेटिव नहीं थे, डिप्रेसिव थे थोड़ा, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है हाँ। कि प्रधान जी जो है बियर पीते हैं, हाँ और जो बनराकस भाई अपना भूषण भाई है, हाँ। ये लोग सुरती खाते हैं। तो क्या है कि गांव का जो मैक्सिमम आबादी है, लोग उसको लगा होगा नहीं, कि ये नहीं, सुरती सुनिए, वाला आदमी हमारा है, गलत कह रहे हैं आप। और प्रधान जी तो बियर पीते हैं। प्रधान जी युवा सोच के हैं, ठीक नहीं, है। नहीं, प्रधान जी युवा सोच से कैसे हैं? बता रहे सचिव साहब को लेकर बियर पी रहे हैं, हाँ। बिटिया के शादी नहीं करा पा रहे हैं। सुनिए, कैसा नहीं लोग सुनिए, युवा है भाई? बता रहे हैं, सुनिए। प्रधान जी युवा सोच के ऐसे हैं, प्रधान जी युवा पीढ़ी के साथ चलते हैं। आप जब उतरेंगे बाजार में, मार्केट में, आप देखिएगा कितने युवा खैनी खाते हैं, कितने युवा बियर पीते नहीं, हैं। नहीं, तो बात ये है कि ठीक है, जो नहीं, पर गांव बात की सुनिए, नहीं, आबादी नहीं, है नहीं, वो गाँव- भूषण से अपना रिलेट नहीं, नहीं पाई, 10 रुपए के नहीं, खैनी में काम जैसा चल जा इन्होंने रहा है। प्रधान जी के सोच के बारे में बात की, प्रधान जी युवा पीढ़ी युवा को साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, प्रधान जी का आप ये देख रहे हैं कभी? प्रधान जी का जितने आसपास के जितने भी लोग हैं, सब युवा हैं, ठीक है। सुनिएगा, मतलब प्रधान जी युवा सोच के हैं, तो युवाओं को आगे साथ लेकर चलने वाले बियर हैं, पिला ठीक के है। साथ ले चलेंगे कि सुरती खिला के? डिसाइड नहीं, करिए। देखिए देखिए, है तो दोनों चीज खराब। क्या सर? नहीं, देखिए, सुरती से क्या होता है, लोग आपस में जुड़ते हैं, नहीं, कोई भी किसी से मार देता है। बियर क्या होता है, लोग छत पे जाके पीते हैं। प्रधान जी कभी समाज में बियर पिए हैं? आप नशा को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं नहीं, नशा, तो दोनों चीजें खराब हैं। नशा से ठीक है। देश का विकास होगा भाई। कैसे विकास होगा? जीएसटी तो खैनी से ज्यादा जीएसटी बियर में मिलता है, बिल्कुल इससे ज्यादा तो बियर तो और होना इस चाहिए। हिसाब से आप भी तो उसका वो कर दिए क्या कर दिए? कि ये प्रचार। इस हिसाब से आप तो प्रधान जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रधान जी बियर पीते हैं, उससे ज्यादा जीएसटी मिलेगा और उनको ज्यादा, देश को ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है, देश ज्यादा डेवलप करेगा। प्रधान जी हाँ? बहुत अच्छा काम किए होते तो चुनाव जीतते। क्या सत्यम सर गलत कह रहे हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, आज हम बता रहे हैं कि देखिए, अब आज के समय में चुनाव विकास के मुद्दों पर नहीं जीता जाता। अब हम बता रहे हैं फुलेरा में हुआ क्या, कैसे चुनाव जीते वो प्रधान, अरे भूषण। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने मीम बनते हैं कि बिना जाति धर्म के मुद्दे को हवा दिए भूषण भाई को चुनाव जीतने का गर्व है, घमंड है। घमंड नहीं, सुनिए, कौन कह रहा है? जो पैसे बेवकूफ कह रहे हैं। पर भूषण ने तो सबसे बड़ा, उसको क्या बोला जाए, सबसे वो कि मतलब उन्होंने सबसे गलत काम किया। अगर आप बोल रहे हैं कि प्रधान जी अपने ऊपर गोली चलवाए, भूषण तो अपने हाथ से अपना सर फोड़ कर आए झूठी सिंपैथी लेने के लिए नहीं बताइए। राजनीति में ये सब होता है, तो राजनीति में गोली भी चलती है। हाँ, तो आप ये, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि प्रधान जी ने गलत किया? प्रधान जी ने, तो भूषण ने स्टार्टिंग से ही चुनाव गलत मुद्दों पर लड़ा, भले जनता का झूठा सिंपैथी लेना चाहा। और ये जो भूषण का जो थोड़ी नहीं, सुनिए, सुनिए, जनता वोट दिया, 73 वोटों से जीता है अपना भूषण भाई। जनता इस आने वाले 5 सालों में आने वाले 5 सालों में 73 वोट मायने रखते हैं भाई, 73 वोट कम नहीं है। जनता का झूठा सिंपैथी उन्होंने लिया ना। भाई पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में बस प्रधान जी भी लगाते पॉलिटिक्स। तो बस यही आने वाले 5 सालों में भूषण जी क्या विकास करेंगे आपको दिख जाए। अरे भूषण जी का विकास देखिए, 50 किलो लड्डू बनवाए थे विधायक जी, इतने अच्छे थे। 50 हमें लगता है कि हम लोगों के साथ ये तो हो गया चुनाव अच्छा था, और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आइए अब सेकंड मुद्दे पर हम लोग आते हैं कि भूषण तो चुनाव जीत गए, अब उप प्रधान की बारी है। उप प्रधान में विधायक ने बोल दिया कि माधव को उप प्रधान बनाना है, और जो भूषण है, भूषण के साथ थोड़ा सा माधव लायल ज्यादा रहा है। अब भले ही गरीब हूँ गद्दार नहीं जैसा वाक्य कहा के मीम जगत में आजकल विनोद भाई फेमस हो रहे हैं, लेकिन क्या सीजन 5 में बनेंगे विनोद प्रधान उप प्रधान या माधव बनेंगे, इसी पर हमारी चर्चा है। और देखिए, हमारे हिसाब से तो विनोद जी उप प्रधान बनेंगे। उसके 2-3 रीजन है। विनोद सुलझा और सामाजिक आदमी है, जैसे कि, और दोनों पक्षों को लेकर चलने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा कि फुलेरा में फुलेरा पूर्व, फुलेरा पश्चिम, ठीक है। अब जो माधव है वो कट्टर सोच का है। कट्टर सोच का इसलिए है कि वो सिर्फ फुलेरा पश्चिम को ही वो ज्यादा फेवर करेगा। अब प्रधान भी वो फुलेरा पश्चिम से है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से विनोद जो है, जब वो जब उप प्रधान बनेगा, तो वो जो है कट्टर सोच का नहीं है, क्योंकि वो प्रधान जी का भी खाना खाने गया था। करीब दोनों पक्षों में सामंजस्य बैठा कर वो रहता है। तो हमारे हिसाब से विनोद को मैं भी बढ़िया आदमी मानता हूँ, और पंचायत में मैं भी मानता हूँ कि सबसे अच्छी जो एक्टिंग है वो विनोद भाई की रही है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ उप प्रधान बनने की है, तो
उप प्रधान जो भूषण बन गया है उसका जो कट्टर समर्थक रहेगा भूषण उसे उप प्रधान बनाएगा, या ये देखेगा कि नहीं विनोद सही आदमी है इसको बना दिया जाए? बताइए साहब, बताइए आप आप बताइए। बताइए माधव। देखिए जैसे कि पादाजी ने बताया, पादाजी के अनुसार भूषण एक प्रगतिशील सोच के इंसान है, ठीक है, उसके पास दिमाग, साम दाम दंड भेद सब है। तो भूषण कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो प्रधान ऐसा जो कट्टर सोच का हो, वो क्योंकि मान लीजिए जब भूषण नहीं है, जिस क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं, जो प्रधान बनेगा वो चाहेगा कि जैसे कोई प्रधान बन गया तो वो चाहेगा कि अपना जो मंत्री बनाएगा वो चाहेगा कि वो मेरा कट्टर समर्थक रहे, ये नहीं चाहेगा कि वो भाई बराबर का आदमी रहे। हाँ, वो ये नहीं विनोद विनोद भी तो ये है विनोद को नीतीश कुमार आपको राजनीति मुद्दा दे रहे हैं। ये दर बदलू नेता है विनोद। माधव जो है लॉयल है, तेजस्वी की तरह लॉयल है और वो कहीं पलटेगा नहीं। आप समझिए पश्चिम देखता है तो पश्चिम में भी काम करेगा और उत्तर देखता है तो उत्तर में भी काम करेगा। माधव को विधायक जी का सर्वश्रेष्ठ हाथ है, विधायक जी के जिस पे हाथ रख दिए उसका काम होगा। विधायक जी के पास वो पावर नहीं, तो विधायक कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा आने वाले समय में प्रहलाद जितने बार प्रहलाद का वर्चस्व हो जाएगा फुलेरा में। और दूसरी बात सुनिए, प्रहलाद चुनाव जीत रहे हैं, फिक्स है। फुलेरा आप देखिए विकास चाहिए तो विधायक जी को लाना पड़ेगा आगे। प्रहलाद फार्मर नहीं बनवा पाए, प्रहलाद विधायक बनने वाले थे। नहीं देखिए, अब सुनिए, अब गाँव में जाके मुका खाए हैं। नहीं अब देखिए अब क्या हो रहा है। देखिए प्रधान ना आप देखिए, अब प्रधान जी देखिए गांव के लिए कितने अच्छे हैं। प्रधान जी ने उसी दिन सचिव को भेजा कि जाइए आप राठौर बनाइए, लेकिन ये भूषण और विधायक दोनों ने मिलके उनका रास्ता कैसे रोका। उस जो बिजली मिस्त्री है उसको किसी और गांव भेज दिया और अगले दिन जो है उसको आने नहीं दिया, इनके साथ मार पिटाई की। तो ये तो पॉलिटिक्स है, अपना चलेगी। भूषण क्यों नहीं करेगा? आपके बातों से तो ये लग रहा है कि जो भूषण जी की है वो पॉलिटिक्स और जो प्रधान जी की है वो प्रधान जी क्या प्रधान जी का आप मोटिव देखिए और भूषण का मोटिव देखिए। जिसका मोटिव गलत वो इंसान गलत, और जो इंसान गलत वो काम गलत करेगा। नहीं अब प्रधान जी का विधायक के गांव में नहीं संबंध है तो वहाँ जाएंगे तो मार खाएंगे। तो भूषण को बोल देते भूषण तुम ही चले जाओ, उसको लेते आओ। अगर प्रधान जी का मोटिव सही होता है यहाँ पर तो प्रधान जी बोलते कि नहीं भूषण भाई हमारा झगड़ा हुआ है उस गांव में, तुम ही चले जाओ, उसको लेते आओ। पहली बात वो चला जाता, वो चुपचाप लेके चला जाता। बाद में भूषण ही गया ट्रांसफार्मर बनवाने, कहाँ जा पाए प्रधान जी। फिर से हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। भूषण ही बनवाया, आते हो प्रधान पे। देखिए जैसे इन्होंने बोला, वैसे तो मैं भी चाहता हूँ कि उप प्रधान विनोद ही बने, क्योंकि विनोद जो है कहीं ना कहीं बेटर चॉइस है माधव के अपेक्षा। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, बात तो हम भी विनोद के पक्ष में करेंगे। चलिए आप दोनों ने मिलकर हमारी बात से सहमत हैं। तो इस हिसाब से विनोद ही प्रधान बनना चाहिए। प्रधान हो जाए ठीक है, लेकिन माधव जो है कट्टर सोच वाला आदमी है, लेकिन राजनीति में कट्टर सोच होना बहुत जरूरी है। आज के समय में अगर कट्टर सोच नहीं है तो राजनीति नहीं हो पाएगी। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। राजनीति का मतलब ही दो तरफा सोच। कट्टर रहेंगे तो आप देखिए कट्टर अगर माधव कट्टर सोच का प्रधान रहेगा तो अगली बार उसका भूषण चुनाव हार जाए। जनता का भरोसा हासिल करने की जरूरत है। तो विनोद भी एक सीधा साधा आदमी है, लॉजिकल सोच रखता है और दोनों पक्षों को लेकर चलता है। जैसे कि प्रधान जी के साथ नहीं, जैसे ही देखिए प्रधान जी के साथ जो उप प्रधान प्रहलाद थे, ठीक है, वो दोनों तरफ चले। उनका पूरा फुलेरा पूरब में भी उतना सम्मान था जितना फुलेरा पश्चिम में था कि नहीं। तो प्रधान तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। देखिए आपको बताएं, जैसे कि आप अपना माधव है, माधव और विनोद में जो कंपैरिजन है, विनोद का टॉयलेट नहीं बना था तो प्रधान जी से मिल लिए थे बनवाने के चक्कर में, वो कंप्लेन डालने के चक्कर में। अब प्रसाद लड्डू कोई भी देगा तो खाएगा नहीं खाएगा आदमी, लेकिन माधव जो था अपना मालिक देगा वही काम करेगा। मालिक का वफादार होना जरूरी है कि नहीं? क्या मालिक का वफादार होना? नहीं, इसको भक्त बोलते हैं, अंधभक्त होना जरूरी नहीं है। इसको अंधभक्त आप कह सकते हैं। नहीं मतलब माधव गलत आदमी नहीं। देखिए अंधभक्त और वफादार में अंतर है। कल को देखो मालिक का जो समर्थक ऐसा होना चाहिए, कल को मालिक गलत करे तो उसको बताया कि मालिक आप ये गलत कर रहे हैं, ये चीजें सही नहीं है, आप ऐसा करिए। उनका मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए, ना कि हर गलत में भी सपोर्ट करे, हर सही भी सपोर्ट करे। तो ये ऐसा आगे ले जाने के लिए माधव और प्रधान जी, क्या नाम था प्रधान जी का? बताइए। आप प्रधान जी का नाम ही भूल गए, आप सब हमारा समर्थन कर रहे हैं उनका। भूषण जी का होना बहुत जरूरी है। नहीं देखिए अब हम आप बता रहे हैं, आप लोगों ने इसके पीछे एक छिपा हुआ रास्ता जो आप समझ नहीं पाए। भूषण जो है प्रधानी के आड़ में अपना बिजनेस कैसे चमकाएगा आप देखा जाएगा। उनके पास क्या है, टेंट हाउस है, ठीक है। जितने भी सामाजिक सरकारी कार्यक्रम होंगे किसमें उनका किसका टेंट हाउस लगेगा?
भूषण का लगेगा, और जब उनका टेंट हाउस लगेगा तो पैसा किसको जाएगा? उनको जाएगा। उनको जाएगा। तो अब आप सोचिए, क्या उस गांव से होने का टेंट हाउस है और लोगों का नहीं है? और लोगों को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? विधायक जी भी बनवा लेंगे टेंट भाई, विधायक जी बड़े आदमी है, प्रहलाद ले लेंगे, विकास को टेंट खरीद देंगे, इसी और बात प्रधान जी का, लेकिन प्रधान जी का ऐसा कोई मोटिव नहीं था, उनका अपना कोई हित नहीं कहीं छुपा हुआ था किसी नहीं, चीज हित में। कैसे नहीं था? हाँ, मेरे बताइए। प्रधान जी का लौकी पूरा गांव खा रहा है। फ्री में खा रहा है। अरे तो हित है, क्यों फ्री में कोई देता फ्री है में, भाई? अरे फ्री में क्यों देता है? तो क्या भूषण जी टेंट हाउस सबको फ्री में देंगे क्या? नहीं, तो वो पैसा लेंगे ना, तो पैसा लेंगे, ये तो फ्री प्रधान जी में पैसा ले रहे हैं? पैसा नहीं लिए ना, नहीं पैसा लिए, फ्री तो में हित का काम कौन कर रहा है? फ्री में बांटने का मतलब है कि अरे? आपसे कुछ उम्मीद है, जिसको उम्मीद रहता है वही फ्री में देता है चीज। ऐसी कोई बात नहीं क्या है। बात कर रहे हैं? लोगों का सेहत दुरुस्त रहे, लोग अच्छा पिए, अच्छा खाएं, जिनके पास खाना नहीं सब्जी नहीं उसको लौकी दे रहे हैं। वो लौकी चुनाव के समय में देंगे, उसके पहले नहीं पूरे देंगे। 5 साल लौकी दिए हैं वो, सचिव साहब को दिए, सचिव को दिए, विधायक को दिए, सचिव को दिए, सचिव को विधायक को दिए। अच्छा, सचिव जी का क्या होगा 5वें सीजन में? तो हो गया, सचिव जी का क्या होगा? सचिव जी का वो शायद रहेंगे, जाएंगे, उनका शादी विवाह होगा या नहीं होगा, इस पर आपका क्या मत है? सचिव जी, जहां तक हमें लगता है कि भूषण से उनका पटेगा नहीं, ठीक है, और उनको जाना ही पड़ेगा। 97% उनका कैट में आया है, हाँ, और परसेंटाइल भी कैट में आया है। उनको और क्या तो कॉलेज, कैसा कॉलेज मिल जाएगा? उनको मतलब आईएम में थोड़ा सा नीचे रैंक का कॉलेज मिल जाएगा उनको। बलिया के रहने वाले हैं, बीएचयू ले लें अपना, आराम से एडमिशन वहाँ तो हो ही जाएगा। लखनऊ भी जा सकते हैं, वो ज्यादा नजदीक है बलिया से। हाँ, प्रधान जी से आना जाना बलिया में भी लगा रहे। लखनऊ भी अब